हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रमाणिक गुरु की शरण में हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं हो सकता। ये तो प्राप्त हो गया। अब दीक्षा के लिए हम तैयार हैं, चलो दीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद क्या, ये मुख्य विषय रहेगा चर्चा का। तो इसमें हो सकता है, जैसे हमारे भी लगभग हो गए 24 साल हो गए दीक्षा को, प्रभु जी को 24-25 साल हो गए दीक्षा को। तो उसके बाद क्या, दीक्षा के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि दीक्षा का हमें पूरा परिणाम मिल जाए। दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीक्षा के बाद क्या करेंगे। अधिकांशतः हम देखते हैं कि जब हम पंजाब में प्रेसिडेंट थे तो दीक्षा लेने से पहले बहुत लोग आगे पीछे घूमते हैं, दीक्षा करा दीजिए, दीक्षा करा दीजिए, दीक्षा करा दीजिए, और दीक्षा कराते ही गायब। पता नहीं कहाँ गए, गोलोक धाम गए, कहाँ गए पता नहीं चला। और उनका यही कंसेप्ट होता है, एक बार दीक्षा हो जाए भगवत धाम चले गए, बस दीक्षा होना बहुत बस नहीं। तो दीक्षा एक ऐसा औपचारिकता नहीं है कि हो गया तो काम हो गया जी, बस दीक्षा करा दो किसी ढंग से। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। लेकिन दीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं श्री रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे प्रयागराज में, और 10 दिन के लिए महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी। महाप्रभु ने बताया था कि संसार में अनंत कोटि जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत मीन्स काउंट ही नहीं कर सकते। अभी इस कमरे में कितने जीव हैं? हैं? 200 के लगभग कितने जीव हैं इस कमरे में अभी? काउंटेबल हैं? कितने हैं? 200, 250, 300? कितने जीव हैं इस कमरे में? बताइए। अनंत कोटि हैं, इस कमरे में भी अनंत कोटि हैं। तो ब्रह्मांड में कितने होंगे? कितने जीव हम देख नहीं सकते। इस उंगली के कोने पे भी कितने अनंत कोटि जीव होंगे। हमारे शरीर के अंदर ही अनंत कोटि जीव हैं। बहुत साल पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कल्चर टेस्ट कराओ। तो जब कल्चर टेस्ट कराया तो उसमें बैक्टीरिया आए, और बैक्टीरिया थे 3 × 10⁵ बैक्टीरिया थे। 3 लाख तो बैक्टीरिया ही थे। तो मैं हैरान हो गया, 3 लाख बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक 3 लाख मैंने हत्याएं कर दी मार। कितने जीव हैं? तो अनंत कोटि जीव हैं। जय नित्यानंद प्रभु, आगे आ सकते हैं प्रभु, नित्यानंद प्रभु, इफ यू आर कंफर्टेबल, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। अच्छा, यू आर कंफर्टेबल देयर। तो अनंत कोटि जीव, तो उन्होंने बोला इनको मुख्यतः 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो हो गए थलचर जो पृथ्वी पर चलते हैं, एक उड़ने वाले पक्षी, एक जलचर पानी में रहने वाले, और चौथे मनुष्य। इन चारों श्रेणियों में, इससे पहले बताते हैं कि अनंत कोटि जीवों में से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ नहीं चल सकते। ना चलने वालों से पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ इत्यादि हो गए। चलने वालों में 4 श्रेणी हो गई। कौन कौन सी? जलचर, थलचर, आकाश में उड़ने वाले और मनुष्य। इन चारों चलने वाले जीवों में सबसे कम कौन है? मनुष्य। ठीक है, अनंत कोटि जीवों में से मनुष्यों की संख्या सबसे कम है। और जब मनुष्यों के जीवों में मनुष्य की संख्या सबसे कम है, उसमें अधिकांशता असभ्य हैं। असभ्य मतलब जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते। और उसमें जो थोड़े से बचते हैं जीव, अनंत कोटि जीवों में से, थलचर मतलब कि चर अचर में से मनुष्यों की योनि वैसे बहुत कम है, उसमें भी अधिकांशतः असभ्य हैं। सभ्य में से जो बहुत कम हैं, जो कि वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 50% केवल कहने के लिए पालन करते हैं, लिप सर्विस। कहने को चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी हैं, लेकिन वेदों के नियमों का पालन कर है तो नहीं कोई यहाँ पे पूरा। अच्छा, आप तो वैसे ही हैं, आप तो नाम सार्थक किया आपने। तो अधिकांशतः जो वेदों का पालन फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं और कोई वैदिक नियमों का पालन करते नहीं, अधिकांशतः। और बाकी जो 50% बचते हैं उसमें मैक्सिमम कर्मकांडी हैं। अब करोड़ों करोड़ों कर्मकांडियों में से एक ज्ञानी निकलता है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक सिद्ध होता है, करोड़ों करोड़ों सिद्ध जीवों में से कोई एक भक्त बनता है। सोचिए, आप सोचो, इक्वेशन कहां से शुरू हुए थे हम? अनंत कोटि जीव थे,
कुछ चर थे, कुछ अचर थे। चर में भी मनुष्य हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, पशु हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं। मनुष्य सबसे कम हैं। मनुष्यों में भी अधिकांशतः असभ्य हैं। सभ्यों में भी 50% तो केवल कहने के लिए सभ्य हैं। बाकी जो 50% मतलब मैक्सिमम तो कर्मकांडी हैं। कर्मकांडी मतलब इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। उसमें से कोई संसार से दुखी होके कोई ज्ञानी बनना चाहता है, परम में लीन होना चाहता है। उसमें कोई करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक सिद्ध होता है, करोड़ों सिद्धों में से कोई एक भक्त बनता है। वो देखिए हम सब यहाँ पे भक्ति मार्ग में हैं, कितना सौभाग्य है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कितने सौभाग्यशाली हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो माता पिता कहते थे हमारा बच्चा हजारों में एक है, लाखों में एक है। अब उनको इक्वेशन दिखाएंगे तो हमारा बच्चा खरबों खरबों में एक है। कितने जीवों में से कोई एक जीव निकला जिसको भक्ति करने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसा बताया जाए कि समुद्र के मध्य में कोई घास का तिनका है, कितनी संभावना है कि वो घास का तिनका तट पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई है PhD मैथमेटिक्स में, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं कि घास का तिनका जो समुद्र के बीच में है वो समुद्र के तट में आ जाएगा। कितनी संभावनाएं हैं, बहुत, लगभग असंभव है। ऐसी संभावना होती है कि बद्ध जीव की संसार से मुक्त होने की, हमें वो मौका मिल रहा है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इस आंदोलन में हैं। अब ये जो भक्ति लता बीज क्या होता है, अब आपकी दीक्षा होगी 5 अगस्त को है, 18 अगस्त को दीक्षा होगी। भक्ति लता बीज, आपके हृदय ओपन हार्ट सर्जरी किया जाएगा, उसमें एक बीज डाला जाएगा, फिर टांके लगा के बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होगा। भक्ति लता बीज क्या होता है? भक्ति लता बीज किसको बोलते हैं? गुरु का प्रसाद। वो क्या है? आपको माला मिलेगी, उसमें बीज होगा एक, उस बीज को कहाँ छुपा के रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे? वो भक्ति लता बीज क्या है? हाँ जी, इंस्ट्रक्शंस। वेरी गुड। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? उस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? हाँ, उससे वो इंस्ट्रक्शंस हो गए। हाँ, आगे बढ़ेगा तो बढ़ के क्या होगा? प्रेम प्राप्त होगा। तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी क्रियाएं जिसको करके हमारा जो सुप्त प्रेम है हृदय में वो जागृत हो जाएगा। अब कोई बीज है, उस बीज को, अब संसार का कोई बीज ले लीजिए और उस बीज को आपने आगे चाहते हैं कि उस बीज से हमारा बढ़ के बढ़िया से पेड़ निकले। तो उस बीज को आगे पूरा पनपने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? अब तो सीधा ज्ञान पूरा एकदम उसी धरातल में एक जनरल बीज लिया, साधारण बीज लिया आपने, उस बीज से पौधा निकल जाए बढ़िया, उसमें फल फूल आ जाए, तो क्या क्या चाहिए? एक मिनट के सबसे पहले क्या चाहिए? हैं? अरे सबसे पहले बीज चाहिए। तो सबसे पहले बीज हो गया, है ना? अच्छा, ये बीज कैसा होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, है ना? इसमें उपजाऊ होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये बीज होना चाहिए। तो ओके, दूसरे के बाद क्या होना चाहिए? फिर सॉइल होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। वेरी गुड। फिर क्या होना चाहिए? हैं? फर्टिलाइजर। यहाँ तो यार नेचुरल खाद डालना। ऑर्गेनिक पहले ही बोल दिया था। फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह कुछ नहीं डालना। सनलाइट। सर ठीक बात, सनलाइट। और क्या होना चाहिए? हाँ जी,
हाँ, एयर चाहिए, फिर वीड्स को निकालना, फेंसिंग, फेंसिंग। वेरी गुड। अब हम इसको भक्ति लता बीज के लिए लेते हैं ना। तो ये बीज हो गया। ये बीज क्या है? भक्ति लता बीज इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, दे कृष्ण नाम धने। ये जो बीज है, जो प्रमाणिक गुरु हमें देते हैं, ये एक श्रद्धा की एक बूंद है, जो दिव्य श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा है। इसी श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते प्रेम तक ले जाना है, ठीक है ना। ये श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। प्रमाणिक गुरु अपने साक्षात्कार जो उनको अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वो हमें दे रहा है, ये श्रद्धा कि तुम केवल कृष्ण की भक्ति करो और चिंता मत करो, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये शुद्ध भक्ति का हमें बीज मिलता है। चिंता नहीं करनी चाहिए, बस पेड़ की जड़ में पानी डालो। अभी तक हमें आदत नहीं है पेड़ की जड़ में पानी डालने की। हम एक उस पेड़ की एक शाखा है, एक पत्ती, हम उसी को चमका रहे हैं। तो गुरु से दीक्षा ली, बोले नहीं यहाँ करते रहोगे पूरा जीवन कहीं व्यर्थ गवा दिए, जड़ में कृष्ण को प्रसन्न करो। तो वो श्रद्धा का बीज प्राप्त होता है, ठीक है। जो ये बीज कैसे प्राप्त होता है? वैष्णव कृपा। कहाँ से बीज हमारे अंदर प्रवेश कहाँ से करता है? हृदय में। हाँ, सुन के। जितना विनीत भाव से सुनेंगे उतना बीज प्रवेश करेगा अंदर। अभी हमारे हृदय में भक्ति बीज, लता बीज के साथ साथ बहुत से बीज और हैं। बहुत हमने सबमिसिव हियरिंग की हुई है, नहीं? याद है ना, हिंदी मूवीज देखते थे, ऐसे देखते थे, कितना विनीत भाव से देखते थे। उसके सारे संस्कार छपे पड़े हैं अभी। थोड़ा सा उद्दीपन हो जाए, थोड़ा सा याद आया, सब याद आ जाता है एकदम। भगवान की लीला याद नहीं आती, वो सारा सिनेमा याद आ जाता है। वो जो क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनी थी, आप में से कितने लोगों को ट्रांजिस्टर से कमेंट्री सुनी थी? उसमें जो कंसंट्रेशन होती थी आजकल नहीं होती यार। ट्रांजिस्टर से सुन रहे हैं, आवाज आ नहीं रही, पूरा समर्पित होके फोकस होके सुन रहे हैं। और वो जाता था अंदर पूरा। आंखों देखा हाल, पूरा क्रिकेट का मैदान सामने हो जाता था, क्या पे क्या हो रहा है। तो वो इतने ध्यान से सुनते थे। तो वो बीज अंदर गए हुए हैं, भोग करने के बीज अंदर गए हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं उसके प्रति स्वाभाविक रुचि है। ऐसे ही हम जब प्रमाणिक गुरु की सेवा करते हैं, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। जब उनकी सेवा करते हैं, उन्हें विनीत भाव से सुनते हैं, तो वो बीज कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। हम सबके साथ ये हुआ है, तभी आज हम इस स्टेज पे हैं। स्टेज मतलब इस स्थिति से। ऐसा लगे खाली यही लोग हैं, हम सब हैं। इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम दीक्षा की बात करें, दीक्षा आगे अपने भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है सबमिसिव हियरिंग से, राइट? ये हमें प्राप्त हो गया, राइट? अब ये मिट्टी क्या है? हाँ, ये है हमारा एटीट्यूड। ये हमारा एटीट्यूड है। पानी और सनलाइट क्या है? श्रवण कीर्तन है, राइट? हियरिंग एंड चैंटिंग। एयर भी इसमें आ गई। वीड्स क्या है? सत्संग, अन्य अभिलाषाएं। भक्ति करनी चाहिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम भक्ति करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, कंडीशनल भक्ति करते हैं, है ना? सेवा करेंगे, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे, मेरी खुशी में कृष्ण की खुशी होना चाहिए, कृष्ण की खुशी में अपनी खुशी। तो हमारी सेवाएं होती हैं, इसमें कंडीशंस होनी, प्रभु जी ये मिलेगा तो हम करेंगे, ऐसा ऐसा होगा तो हम करेंगे, मैं संतुष्टि होना चाहिए। तो उसमें हमारी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छाएं, ये सब बीच में आ जाती हैं ना। तो ये वीड्स हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा।
और फेंसिंग क्या है? इस बीज की सुरक्षा होती रहे। एसोसिएशन, ठीक है। अब ये अगर हमारे, सुनिए, बीज प्रमाणिक है, ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? बीज प्रमाणिक है। हियरिंग चैंटिंग बहुत बढ़िया हो रही है आपके द्वारका मंदिर में, बड़े अच्छे अच्छे भक्त आते हैं, कीर्तन करते हैं, सुबह सब मॉर्निंग प्रोग्राम बढ़िया है। और एसोसिएशन में हमेशा हम रहते हैं, ठीक है। अगर वीड्स आ रही हैं उसको हम निकाल रहे हैं, जैसे मालूम चल रहा है। अगर हम आत्म अवलोकन कर रहे हैं, प्रभु ठीक नहीं कर रहा हूँ, रोज़ श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, भक्ति शुद्ध भावना से होनी चाहिए, उसको मैं निकालता जा रहा हूँ, साफ करता जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में जो उन्नति है वो शिष्य के एटीट्यूड पर निर्भर करती है ना। एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो फॉलोअर है उसके एटीट्यूड पर भक्ति में हमारी उन्नति निर्भर करती है। तो इसका मतलब हमें जो बीज मिल गया, अब इस पूरे बीज की देखभाल करने की जिम्मेवारी किसकी है? गुरु की, कृष्ण की, कि हमारी? पक्का 3 लोग इन्वॉल्व हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज मुझे मिल गया, अब इसके बीज को पूरा बढ़िया डेवलप हो जाए, प्रेम मिल जाए, इसका फल, तो किसकी जिम्मेवारी होगी? पक्का कितने लोग मानते हैं गुरु जी की जिम्मेवारी है इसमें? साफ नहीं, हाथ खड़ा करो, आधा नहीं पूरा। कितने बोलते हैं कृष्ण की जिम्मेवारी है? कितने बोलते हैं केवल हमारी जिम्मेवारी है? कितने बोलते हैं गुरु और कृष्ण, गुरु और शिष्य दोनों की जिम्मेवारी है? एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी सप्ताह ले रहे थे और बता रहे थे कि मैं, राधा गोविंद महाराज जब स्वस्थ थे पूरे, तो अपने गांव में जाते थे हर साल, वहाँ सप्ताह करते थे और सप्ताह के बाद दीक्षा भी देते थे। तो अगले साल फिर गए वहाँ पे और देखा वो पुराना भक्त जिसको दीक्षा दी, तो महाराज ने उससे पूछा माला हो रही है ना? तो उसने बोला हमें करनी थी क्या? बोले हमें करनी थी क्या? 1 साल बीत गया पूरा। गुरु जी ने दीक्षा दी है, वो करेंगे, हम कौन कहा? तो महाराज इतना हंस के बता रहे थे कि हमने दीक्षा ली है, जिम्मेवारी मेरी है। अक्सर होता क्या है, दीक्षा लेने के बाद हम सही प्रगति नहीं कर रहे होते तो हम सोचते हैं संस्था में खराबी है, यहाँ ये है, यहाँ शुद्धता नहीं है, पॉलिटिक्स है, गुरुजी पता नहीं ठीक हैं कि नहीं है, चलो दूसरी जगह जाते हैं। तरह तरह की हमारे अंदर दोष आ जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने में नहीं देखेगा, इसलिए ये विज्ञान है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अलग जाके बताया और रूप गोस्वामी ने सारा ज्ञान हमें उपदेशा अमृत भक्तिनाथ सिंधु में दिया। इसलिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी जिम्मेवारी है। यहाँ तक मैं पहुँच गया, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। उसके बाद भक्ति में जो उन्नति है वो हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। भौतिक जगत में उन्नति भाग्य से मिलती है, भक्ति में उन्नति भाग्य से नहीं होती, अपने प्रयासों से होती है। हम उल्टा काम करते हैं, हम कहते हैं भक्ति में उन्नति जो मेरे भाग्य में हो जाएगा, जाना होगा तो पहुंच जाऊंगा भगवत धाम। अभी मैं मनुष्य जीवन मिला है, ज़्यादा तरक्की क्या करूं, और फैक्ट्रियां खोलूं, और तरक्की करूं, और धन कमाऊं, और प्रॉपर्टी ले लूं। नहीं, वो जो जितनी प्रॉपर्टी धन कमाना है वो प्री डिसाइंड है, फिक्स है। लेकिन जो फिक्स नहीं है, जो मेरे प्रयासों पर निर्भर करता है, वो है भक्ति में उन्नति। तो जितना हम प्रयास करेंगे उतनी हम कृपा को आकर्षित करेंगे। वैसे भक्ति प्रभुपाद जी बताते हैं पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर है, लेकिन कृपा को आकर्षित करने के लिए भक्त के प्रयास चाहिए। हमने भगवान को ये सिद्ध करना है कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में आपको चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे श्रवण में, हमारे कीर्तन में, हमारे भक्तों के संग में, हमारे व्यवहार में, हमारी सेवा में ये प्रकट होना चाहिए कि मैं भक्ति में तरक्की करना चाहता हूँ,
मुझे कृपा चाहिए, कृपा के लिए मुझे बहुत उत्सुक होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है ना। तब ये पौधा सही चलेगा, तब मैं सारे जंगली पौधे निकालूंगा। तो ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अब ये जो हमने कर लिया, इसमें फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आसपास, क्योंकि नया नया बीज पनप रहा होता है, तरह तरह के पशु आके इसको खाने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि हमेशा भक्तों के संग में रहें। लेकिन इन्हीं भक्तों के संग में अपराध होता है। कई भाई लोग बोलते हैं मंदिर नहीं आते, बोले क्या वहाँ अपराध होते हैं। मुझे फार्मूला भक्ति लता बीज मिल गया है, 16 माला 4 नियम, 1 घंटा पढ़ता हूँ। मैं तो घर में बैठ के 32 माला कर लेता हूँ, 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, घर में ही बैठता हूँ, बढ़िया बीज बढ़ रहा है मेरा ऊपर हैं। और बस ठीक है, मंदिर में आऊँगा, भक्तों से मिलूँगा, जिन्होंने सेवा करूँगा, कोई क्या बोल देगा, क्या टोक देगा, अपराध हो जाएगा। तो क्या कहना आपका? भक्तों के संग में आते हैं अपराध होते हैं ना? कितने भक्तों का अनुभव है, भक्तों के संग में आए तो अपराध हो जाते हैं। तो आओ ही ना भक्तों के संग में जो मिलना था मिल गया, हमें रेसिपी मिल गई। रेसिपी क्या, 16 माला करो, 4 नियम करो, शास्त्रों को पढ़ो। तो रेसिपी मिल गई मुझे, अब रेसिपी मिल गई, इसी से अपने बीज बढ़ाऊंगा, हो जाएगा। आऊँगा भक्तों के संग में, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, फंसो ही मत इस चक्कर में, चुपचाप पतली गली से भगवत धाम पहुँच जाऊँगा। क्या कहना है आप लोगों का? सही बात है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त भक्तों के संग में रहना सीख जाता है, वो भगवत धाम पहुंचना उसका पक्का हो जाता है। हरी बोल। और इसकी दूसरी शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है 4911 के तात्पर्य में, कि जो सोचता है कि भक्तों के संग के बाहर रह के मैं भक्ति कर सकता हूँ, वो बहुत बड़े भ्रम में है। भक्तों के संग में रह के प्रभु कहते हैं जो बाहर भक्ति करता है वो भौतिक क्रिया है, वो मटेरियल एक्टिविटी है। हो सकता है आप घर में रह के 64 माला कर लो, 4 घंटे पढ़ लो, बोले बड़ी अच्छी भक्ति चली, वो भौतिक क्रिया है। भक्तों के संग में आना बहुत जरूरी है। लेकिन भक्तों के संग में अपराध हो जाते हैं, क्लैशेस होते ही होते हैं। जहाँ 2 बर्तन इकट्ठे होंगे, होगी खटखट होगी। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए इसका फार्मूला क्या है? कौन बताएगा क्या फार्मूला है भक्तों के संग में रहने का? तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सभा। ये है वो एटीट्यूड। ये एटीट्यूड नहीं होगा, कुछ भी करते रहेंगे, भक्ति लता आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए बहुत जिम्मेवारी है हमारी। तो दीक्षा मिलना बहुत बड़ा भाग्य की बात है, लेकिन दीक्षा के बाद इस बीज को संभाल के रखना, इसको आगे बढ़ाना, ये इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत सावधानियां चाहिए। इसलिए दीक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दीक्षा का पूरा लाभ उठाने के लिए ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे बात को? तो ये कुछ बातें थी, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हमने इसके केवल आपको एक झलक दी है। इसकी ज़्यादा विस्तार में पढ़ने के लिए आप मध्य लीला 19वां अध्याय पढ़िए, के तात्पर्य हैं, बड़े विस्तार में इसको समझा रहे हैं। ये हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत थी कि हम ये चर्चा करना चाहते थे कि दीक्षा लेना कितना दुर्लभ है, कितने सौभाग्य की बात है, और दीक्षा के बाद मुख्य जिम्मेवारी मेरी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि दीक्षा के बाद क्यों नहीं हम प्रगति कर पाते, या फिर कुछ लोग दीक्षा लेने से घबराते हैं, और कुछ लोग दीक्षा लेने के बाद भी जो परिणाम आने चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्यों? तो क्योंकि दीक्षा जो है, अगर आपसे पूछा जाए, जो दीक्षित भक्त हैं, जो दीक्षा लेने वाले हैं, कि आप दीक्षा क्या है, तो क्या बोलेंगे एक शब्द में? वो तो अपनी परिभाषा देते हैं। कृपा है, सरेंडर, एक कर। हाँ,
सेवा, गुरु की सेवा, और सरेंडर, और हाँ, वो एक पूरी परिभाषा होगी, वो पे आएंगे हम। दिव्य से दिव्य ज्ञान, क्षय से पापों का क्षय होना। सरल भाषा में कहें तो स्कूल में एडमिशन लेना है। स्कूल में एडमिशन लेना है, वेरी गुड। और इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन, वेरी गुड। और हाँ जी, न्यू बर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मल कनेक्शन, और कुछ, शुरुआत, वेरी गुड। अनुशासन स्वीकार करना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला सबने। दीक्षा का अर्थ है, जैसे बोला, कनेक्शन, रिलेशनशिप, संबंध। मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण से खोए संबंध को स्थापित करने के लिए। कृष्ण से संबंध स्थापित करने से पहले हमें गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करना है। गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करना अर्थात प्रामाणिक गुरु से संबंध स्थापित करना है। दीक्षा कोई औपचारिकता नहीं है, दीक्षा कोई फैशन नहीं है। क्या जी दीक्षा हो रही है, कराओ जी, मेरी भी कराओ। किन से करा दो जी, किसी से भी करा दो। कहीं आते थे, मैं इंटरव्यू लेता था, उनको रिजेक्ट, और ना करो जी, वहाँ जाके ले लेंगे, हमें क्या, तड़ी में आप नहीं तो कहीं और से ले लेंगे। तो कोई है नहीं कि गुरु से रिलेशनशिप है, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ये ऐसे नहीं बस करा दो जी, हमारी भी करा दो जी, क्यों करा दें जी? आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं क्या? नहीं हो रही है तो मेरी भी करा दो, क्योंकि एक स्टेटस बन जाता है, आगे कुछ नाम के आगे दास लग जाता है, कि ये 3 कंठी की 3 माला हो जाती हैं, तो एक स्टेटस बन जाता है कि मैं गुरु, मैं कुछ हूँ, इस स्वभाव का व्यक्ति हूँ। नहीं, दीक्षा मतलब है सीरियस रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है। ये सनातन संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध सनातन है, ये असली संबंध है, ये बहुत विशेष बात है। इसको औपचारिकता मत लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेना है ना। इसलिए दीक्षा से पहले दीक्षा के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। जो ये भक्तिलता बीज हम लेते हैं, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया तो मिट्टी में ऊपर ऊपर ले लेंगे, सुपरफिशियल रखेंगे तो क्या होगा, कई पक्षी आते हैं, चुगते हैं, बीज उठा के ले जाएंगे। तुम्हारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकर्षण के पक्षी आएंगे, उस बीज को ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम बहुत इसको उत्सुकता से लेते हैं तो हमारे हृदय में बहुत गहराई में इसको स्थापित करते हैं, तो फिर भौतिक इच्छाएं आएंगी भी, हमारी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत से लोग होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आश्चर्य मत हो जाओ कि कितने लोग चले गए, इसमें आश्चर्यचकित हो जाओ कितने लोग टिके हुए हैं। क्योंकि माया का बहुत अटैक है, और आजकल इस सोशल मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत माया जबरदस्त है। इसलिए हमारी भक्ति लता बीज को हमने बहुत गहराई तक नहीं ले गए तो कभी भी ये जा सकता है हाथ से। तो इस संबंध बहुत गहरा है। ओके, दीक्षा का मतलब है कमिटमेंट, कमिटमेंट है, ये जोक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है करा दो या दीक्षा चला बैठ जाता हूँ, नहीं नहीं, कमिटमेंट है। यस, रोज 16 माला करूँगा, 4 नियम पालन करूँगा, अपराधों से बचूंगा, भक्तों के संग में रहूँगा, शुद्धता रखूँगा, ये कमिटमेंट है, राइट। दीक्षा का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व। दीक्षा के समय गुरु हमारे कर्मों को लेते हैं, और हम कुछ जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते, हमें भी रिएक्शन मिलते हैं, उनको भी रिएक्शन मिलते हैं, जो हमें रिकमेंड करते हैं उनको भी रिएक्शन मिलते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना, इसको सस्ता नहीं लेना चाहिए। ओके, अब दीक्षा के बाद या दीक्षा लेने में लोग जो हिचकिचाते हैं, कई अड़चनें आती हैं। 2 मुख्य अड़चनें क्या हैं आपके हिसाब से? दो मुख्य अड़चनें कि दीक्षा लेने से लोग घबराते भी हैं, या फिर दीक्षा लेने के बाद हम प्रगति नहीं कर पाते। अपराध, हाँ, लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट लेने में घबराते हैं। यस, और कुछ? आलस, हाँ हाँ प्रभु, ओके, हाँ माता जी, हैं
अनएबल टू डेवलप लविंग रिलेशन, यस, वेरी गुड। तो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने दो चीज़ें जो बताई बहुत अच्छी थी वो। पहले उन्होंने बताया स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की भावना। इस संसार में प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, और जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, बी इंडिपेंडेंट, जो करना है करो। ये पुराने तकियानुसी लोग हैं, ख़त्म, आगे बढ़ो। ये पूरा वेस्टर्न सो कॉल्ड कल्चर सबको प्रभावित कर रहा है। हर कोई आजकल स्वतंत्र होना चाहता है। ओके, तो क्या दिक्कत है स्वतंत्र मानसिकता रखने में और दीक्षा में? क्या मतलब है, क्यों नहीं स्वतंत्र रहना देना चाहते आप? दीक्षा लेने मतलब कि आपका वो बन गया क्या, मैं गुलाम हो गया, बिका हुआ? ये क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र मानसिकता क्यों नहीं अलाउड है? क्या नुकसान है स्वतंत्र मानसिकता रखने से? माइंड की सुनेंगे तो क्या होगा? हैं? हाँ, और कुछ माइंड में क्या दिक्कत है? हैं? उससे क्या फर्क पड़ेगा? किसी के अंडर में होना फॉल्स ईगो आगे बढ़ेगी। किसी के अंडर में होना नहीं चाहिए। किसी के अंडर नहीं होना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है। बाहर के लोग बोलते हैं बड़ा मनमौजी व्यक्ति है ना, अब जो मन में आता है करता है, मस्त व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति मनमानी करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारे गुरु महाराज कहते थे, इफ़ यू फॉलो योर माइंड विल गो टू हेल। मन की सुनोगे तो नरक में जाओगे। सुदामा प्रभु बोलते हैं, जो मानेगा मन की वो बनेगा मन की। वो मन की बनेगा। तो दीक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है, हम बोलते हैं बाहरी रूप से तैयारी क्या है, 1 साल से 16 माला कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, 21 25, चलो जी दीक्षा के लिए आप ले सकते हो। नहीं, ये बाहरी रूप से तैयारी है। आंतरिक रूप से तैयारी जो क्या है कि अब मैंने दीक्षा लेने के बाद अपनी मनमानी नहीं करूँगा। ये कमिटमेंट है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और हम लोग जिन्होंने दीक्षा ले ली है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मनमानी करने की इच्छा होती है, घुटन महसूस होती है, मनमानी ना करें तो क्या है, मेरे को अपनी करने दो, अपनी चलाने दो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अपनी मानना चाहते हैं, जैसे जैसे मेरा स्टाइल है मैं वैसे, हम चाहते हैं मैं जाए यथारूप भगवत धाम चला जाऊँ, जैसा हूँ, जो मैं रजोगुण तमोगुण इसके साथ आप लेना चाहते हो ले जाओ, तो मैं यही रहने दो, छोड़ दो, मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। कैसे बदलेंगे अपने आप को? जब अपने मन की सुनना बंद करेंगे। दीक्षा का मतलब है कि एनफ, बहुत मैंने जन्म व्यर्थ गवा दिए अपने मन की सुनते सुनते, अब प्रमाणिक गुरु की मुझे शरण हुई, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, अब अपनी मनमानी नहीं करूँगा। ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट नहीं आ पाती, इसलिए लोग घबराते हैं। और हमारे संबंध तभी बनेंगे जब हम मनमानी करना छोड़ेंगे। आप देखिए, आज के टाइम में तो ये इतना लागू नहीं होता, पुराने टाइम में जन्म में नहीं, आज से 20-25 साल पहले का जो कल्चर था, उसमें इतने डाइवोर्सेस नहीं होते थे। क्यों? पति पत्नी की एक बारी शादी हो गई तो निभानी है, रिलेशनशिप बना के रखना है, और उसमें क्या है, अपनी स्वतंत्रता को त्यागता है। एक संबंध को बनाने के लिए दूसरे के मत को स्वीकार करना पड़ता है। पत्नी बोलेगी आज बाहर खाने जाना है, चलो जाना ही है ना। बच्चे कुछ बोलेंगे, उनसे संबंध बना रहे, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना है, दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना है, अपने मत को त्यागना है, दूसरे के मत को स्वीकार करना है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, करना पड़ता है, तभी संबंध चलते हैं। दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तभी संबंध बनते हैं। लेकिन ये सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, अगर मैं क्यों करूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तभी आजकल संबंध नहीं बन रहे हैं, हर कोई ज़्यादा स्वतंत्र होना चाहता है। मैं क्यों निर्भर रहूं, मैं हमेशा क्यों उसकी क्यों मानूं, मेरा अपना विचार है। तो आजकल इसको अलग अलग बड़े सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलते हैं, एवरीवन हैज़ अ राइट, आपका अपना नीड है, मेरी अपनी नीड है, चलो कोई बात नहीं, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जब तक आप बोले कोई बात नहीं प्रभु, मुझे अपनी मनमानी करने दो, मुझे खुश रहने दो, नहीं, जब तक संबंध नहीं होगा हम खुश नहीं रह सकते। इस संसार में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स।
सुविधाएं हैं, सब कुछ है, संबंध नहीं है। और इस संसार में तरह के संबंध बना भी लेंगे वो चलेंगे नहीं। असली संबंध है कृष्ण के साथ, और कृष्ण के साथ संबंध बनता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। सीधा कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो प्रामाणिक गुरु से संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए अपनी इच्छाओं को, अपने मत को त्यागना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं, उनके मत के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु का मतलब क्या होता है? भारी, यानी कि गुरु का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होना चाहिए। भारी का मतलब है पूरे दुनिया के मत को एक तरफ रखो, गुरु का मत एक तरफ, उनके मत को मानेंगे, उनके जीवन चलाएंगे। तो यह अब होता क्या है, क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी संबंध में प्रवेश करने से हम डरते हैं। आप देखेंगे भक्तों के बीच में भी संबंध होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते, ऊपरी ऊपरी से होते हैं। फिर जहाँ संबंधों में गहराई आनी शुरू होती है, वहाँ मुझे डर होता है मेरी स्वतंत्रता ना चली जाए, मेरा अपना शेड्यूल है, मेरा अपना ये है, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ। इसलिए संबंध ऊपर ऊपर रहते हैं, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, खत्म, है ना। जहाँ गहराई होगी संबंधों में, वहाँ एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए इच्छा होगी, वहाँ अपनी इंडिपेंडेंस त्यागने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ, इसलिए हम दोनों कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। हम संबंध भी चाहते हैं क्योंकि आत्मा की आवश्यकता है संबंध, बिना संबंध के हम खुश रह नहीं सकते, और लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। तो हम कंप्रोमाइज़ क्या करते हैं? वर्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। फेसबुक में मेरे 5000 दोस्त हैं, सब वर्चुअल फ्रेंडशिप है ना। इसलिए हम कोई मैसेज बोलते हैं, टिक हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ से ये आया कि नहीं आया, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, उसने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे मैसेज को पसंद कर लिया। एक एंग्जाइटी रहती है ना, कितने लाइक्स आए, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? वो संबंध की हमारी एक प्यास है, तो हम संबंध वैसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल है, वर्चुअल हैप्पीनेस है। असली जो खुशी, सेटिस्फेक्शन है, वो संबंध से आएगी। लेकिन संबंध तभी बनेंगे जब हम अपनी स्वतंत्रता त्यागने को तैयार होंगे। इसलिए कमिटमेंट है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम मनमानी करते रहते हैं तो दीक्षा का फल नहीं मिलता, दीक्षा फलीफूलित नहीं होती, हाँ, रिलेशनशिप स्थापित नहीं होता, तो आगे कैसे वो गाड़ी पड़ेगी। अब ये स्वतंत्र मानसिकता आती कहाँ से है? और दूसरा वो बता रहे हैं, ऑब्स्टिकल बता रहे हैं कि संबंध में मालूम होना चाहिए करना क्या है। पति पत्नी का संबंध है, पति के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो दोनों पूरा करेंगे तभी संबंध बनेगा। दीक्षा लेने के बाद हमें क्लैरिटी नहीं होती, गुरु जी की सेवा तो करनी है, करनी कैसे है? सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, करूँ क्या, मुझे पता नहीं मैं करूँ कैसे, सेवा करूँ, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती। तो इस पर और चर्चा करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंस मेंटेलिटी आती कहाँ से है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग महाराज ने एनालिसिस किया कि जब हम सब माँ के गर्भ में होते हैं, हालांकि कष्ट में होते हैं, लेकिन बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं। बिल्कुल माँ की हृदय की धड़कन को बच्चा महसूस करता है, सब कुछ माँ से ही प्राप्त होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। और जैसे ही वो बाहर निकल जाता है, बड़ा अजीब सा उसको लगता है, बड़ा प्रकाश है, अजीब सा है, और बाहर निकलते ही उसको थप्पड़ मारे जाते हैं उल्टा लटका के, फिर वो रोता है। फिर आजकल बच्चे जो भी आते हैं माँ के गर्भ से बाहर, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, उसको इनक्यूबेटर में भेज दिया जाता है, नर्सरी में भेज दिया जाता है, वहाँ बेचारा अकेला पड़ा है, वहाँ सारे ऐसे और बच्चे पड़े हुए हैं। सब पहले माँ के घर में बड़े प्रोटेक्टेड थे, फिर एकदम अचानक बाहर आ गए, तो वहाँ से उसको लगता है कि मुझे सब ने छोड़ दिया, अब मुझे सरवाइव करना है, तो मैं खुद अकेला ही सरवाइव करूँगा। तो वहाँ से स्वतंत्र रहने की भावना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं जो बच्चा होता है उसको बहुत प्रेम चाहिए होता है। बच्चे जो नवजात शिशु होता है उसका जो मन होता है बहुत कम विकसित होता है। जब तक माँ उसको गले लगा के नहीं रखेगी वो बहुत असुरक्षित महसूस करता है ना। माँ के सीने से चिपका रहेगा वो बड़ा सुरक्षित रहता है, माँ से दूर जाएगा बहुत असुरक्षित हो जाता है। और जब वो इतना असुरक्षित महसूस करता है तब उसके अंदर इस स्वतंत्र रहने की भावना होती है। और इस कलयुग में ये भावना और बढ़ जाती है। कलयुग में प्रोपेगेंडा है कि किसी भी अथॉरिटी पे विश्वास मत करो, अथॉरिटी की ऐसी की तैसी, भाड़ में गई अथॉरिटी, है ना, सब करप्ट है, यहाँ पे सब मिले हुए हैं, ऐसा हमारे अंदर संशय डाल दिया जाएगा। पूरे कलयुग में संशय का वातावरण है। आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते,
खत्म हो गया सब। माता पिता बच्चों का संबंध ऐसे है, पति पत्नी के बच्चों में कहीं ट्रस्ट नहीं रहा, हर जगह संशय ही संशय है। संशय का मतलब है अथॉरिटी को त्यागो। जब आपने अथॉरिटी को मानना छोड़ दिया तो क्या हो गए आप? स्वतंत्र हो गए। मन आपको तरह तरह के लॉजिक देगा, इसमें ये गड़बड़ है, ये दिक्कत है, त्यागो अथॉरिटी को, मैं स्वतंत्र हो जाऊँ। और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो क्या होता है फिर? हम सही ढंग से नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? हमारे अंदर दोगलापन आ जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग इज एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वेरल, क्योंकि सब स्वतंत्र है। तो ये बड़ा खतरनाक है। समझ आ रही है? गर्मी का वातावरण हो रहा है तो हमारी ना बात, तो इसलिए दीक्षा लेने में भी लोग घबराते हैं, यार कमिटमेंट होगी, मैं यही ठीक हूँ, अब मैं सुन लूँगा लेक्चर, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद इसमें मैं पालन करूँ या ना करूँ, मैं मस्त रहना चाहता हूँ। दीक्षा के बाद हमने सुना तो उस पर हमें मनन करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हाँ सुनना, इसलिए कहीं से ऐसे भक्त होते हैं, लोग होते हैं, आते रहेंगे सालों साल, दीक्षा नहीं लेना चाहते। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी औपचारिकता रूप से दीक्षा ले ली, यही मानसिकता बना के रखें तो दीक्षा वास्तव में हुई नहीं है। समझे ना? रिलेशनशिप बनना शुरू नहीं हो। राइट। दूसरा है कि रोल की क्लैरिटी नहीं है। तो रोल की क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आज के इस पूरे कलयुग में कोई वर्णाश्रम है नहीं। हमें मालूम नहीं, हम ये तो मालूम नहीं हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। दुख की बात है, हमें अपना स्वभाव भी नहीं मालूम कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं कौन हूँ, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए आज के समाज में सब नकल मारते हैं। आज के समाज में मिलेंगे, आजकल क्या चल रहा है, MBA करना है, चलो सब MBA करेंगे। पहले क्या होता था, सब डॉक्टर बनेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे। बच्चे का स्वभाव नहीं देखा जाता। पहले उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। आजकल ऐसा है नहीं, सब नकल मारते हैं। तो क्या है, किसी को पता ही नहीं मैं ब्राह्मण वर्ग का हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य शूद्र हूँ। तो ऐसे हम भक्ति में भी आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता मैंने सेवा कौन सी करूँ। फिर यहाँ पे हम नकल मारते हैं, किस सेवा में ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, हम सब वही करना चाहेंगे। नहीं, भगवान की सेवा सब एब्सोल्यूट लेवल पे हैं, सब बराबर हैं, सबके स्वभाव के अनुसार सेवा। तो कैसे मालूम चलेगा कौन सी सेवा करें, कहाँ कैसे मेरा रोल है? तो ये आएगा जब हम प्रमाणिक गुरु में अपना इंडिपेंडेंस त्याग करके अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन में सेवा शुरू करते रहेंगे। सेवा करते 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 हमें मालूम चलता है हमारा क्या स्वभाव है, फिर उसके अनुसार हम सेवा करते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी भी नहीं होती, इसलिए भी लोग दीक्षा लेने के बाद पता नहीं कैसे सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है, उस कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है, बात क्लियर है? कौन कौन से दो मुख्य ऑब्स्टिकल हैं? इंडिपेंडेंस है और रोल क्लैरिटी नहीं। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रश्न है? आगे बढ़ें, ये कंसेप्ट क्लियर है? और दीक्षा का मतलब क्या है? क्या 3 चीज़ें बताई थी? एक एक सुनाई नहीं दे रहा है, एक एक हाथ खड़ा करके बोलिए। यस प्रभु। रिलेशनशिप और कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दीक्षा का परिणाम क्या होना चाहिए, है ना? क्यों दीक्षा ले रहे हैं? जो दीक्षा लेना चाहते हैं हाथ खड़ा करके बताएंगे क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं। कितने लोग दीक्षा लेने वाले हैं? आप लेने वाले हैं? क्यों लेना चाहते हैं? भगवान के चरणों की सेवा करना। यस यस प्रभु। हाँ, भगवान की सेवा अच्छी तरह कर पाएंगे और भगवान जो मुख्य लक्ष्य है कि अपने परम पिता के घर वापस जाएंगे। यस, और कुछ? ठीक बात है, जन्मदिन चक्कर से बात। और कुछ? हाँ माता जी, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए। ओके गुड, भगवान को जानने के लिए। यस माता जी। सेवा करने, कृष्ण की सेवा। यस, तो देखिए दीक्षा के क्या अपेक्षित परिणाम होने चाहिए। अभी मैं अभक्त हूँ, क्या बन जाऊँ? भक्त बन जाऊँ, वास्तविक भक्त बन जाऊँ। फॉल्स ईगो से मैं
रियल ईगो में आ जाओ। रियल ईगो क्या मतलब है? कृष्ण दास, राइट। दीक्षा का मतलब है भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में आ जाओ। अभी संसार में कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ भोग की दृष्टि से देखता हूँ कि ये मेरे भोग के लिए है। दीक्षा लेने के बाद मेरी दृष्टि बदलनी चाहिए कि सब कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होता है गोलोक दर्शन, एक होता है जगत दर्शन। गोलोक दर्शन ये होता है कि व्यक्ति हर वस्तु भगवान की सेवा के रूप में देखता है, और जगत दर्शन ये होता है हर वस्तु अपने भोग के लिए देखता है। ठाकुर जी को भी अपने भोग के लिए देखते हैं ना। भगवान के मंदिर में भी आएगा मेरा काम करा दो पूरा ना। कृष्ण स्वरूप है जीव नित्यदास कि कृष्ण का स्वरूप क्या है? जीव की सेवा करना। सब तभी मंदिर में तभी जाते हैं सब कि हमारा काम पूरा कर दो। तो ये भोग की वृत्ति से सेवा की वृत्ति में आना। और दीक्षा का मतलब है बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाना। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। फॉल्स ईगो से रियल ईगो में आना, ऐसे दीक्षा का परिणाम होना चाहिए। जैसे कि बताया गया है तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनम। किसी को मालूम है ये 434 है? 435 क्या है? गीता में एक ही श्लोक में दीक्षा का परिणाम मिल जाता है। यस प्रभु, यस। श्लोक क्या है? याद है किसी को? बोली, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। कोई पढ़ेगा अनुवाद जोर से? Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mind. यस। यज ज्ञात्वा, क्या ज्ञात्वा पिछले श्लोक में था ये कि तद्विधि प्रणिपाते न परिपश्येन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करते ही क्या हो जाएगा? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम मेयम यास्यसि पांडवा। उस ज्ञान को प्राप्त करके दोबारा वो मोह में नहीं जाएगा। मोह क्या है? येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। हर जीव को भगवान से संबंधित देखेगा। मोह क्या है? मैं और मेरा। मैं सुंदर स्त्री हूँ, मैं सुंदर पुरुष हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये सब मैं हूँ और ये मेरा है। ये सारा मोह है, हम सब मोह में हैं। दीक्षा लेने के बाद ये मोह खत्म हो जाएगा। मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये सारे जीव भी भगवान के अंश हैं। किसी से कोई द्वेष नहीं रहेगा, सबको भगवान के सेवा में लगाएंगे, सबकी सेवा करेंगे। ये दीक्षा का परिणाम है। 434 से 435 में पूरी दीक्षा का परिणाम मिल गया, लेकिन हमारे लिए नहीं होगा ये। हमारे कई जीवन लग सकते हैं इस परिणाम तक पहुंचने में। एक जीवन में भी हो सकता है और कई जीवन लग सकते हैं। इतना आसान नहीं है। असली दीक्षा का अर्थ ये है कि मैं इस स्टेज पर आ जाऊं। ये रियल ईगो है, ये फॉल्स ईगो नहीं है, ये रियल ईगो है। सारा मोह खत्म हो गया, राइट। अब हम थोड़ा ये चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है, मध्य लीला 15वां अध्याय, ये प्रयास संख्या 108 है। प्रसंग ये चल रहा है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कि एक डिवोटी थे सत्यराज खान। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त को क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने बोला, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, निरंतर कृष्ण संकीर्तन। वैष्णवों की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो, संकीर्तन करो। उसने बोला, ठीक है महाप्रभु, कौन वैष्णव है, कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने बोला, जिसके मुख में एक बारी भी कृष्ण का नाम आ गया वो वैष्णव है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए ये प्रसंग आता है, पीछे बोलिए। दीक्षा पुरुषचार्य विधि अपेक्षा ना करे, जीवा स्पर्श आचरण डाले सबर उद्धारे। दीक्षा पुरश्चार्य विधि अपेक्षा ना करे,
जीव स्पर्शे आचंडाले सबारे उधारे। इसका अनुवाद पढ़िए। One does not have to undergo initiation or execute the activities required before initiation. One simply has to vibrate the holy name with his lips. Thus, even a man in the lowest class, Chandal, can be delivered. समझे मतलब क्या है कि दीक्षा से पहले यानी कि हरिनाम लेने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल हरिनाम लेना है। अगर कोई चंडाल भी है वो हरिनाम ले लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अरे भगवान, कोई नहीं देगा, चंडाल को दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, हरे कृष्णा बोलेगा उसका उद्धार हो जाएगा। नरसिंह पुराण में कथा आती है ना वो कि इसने हा राम कहा एक यवन ने, उसका उद्धार हो गया। तो फिर हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं? हरिनाम लेने के लिए हरिनाम दीक्षा पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है आप वही हरिनाम ले सकता है जो दीक्षा होगा, नहीं। हरिनाम से पहले भी हम दीक्षा से पहले भी हम हरिनाम ले रहे थे, दीक्षा के बाद भी हरिनाम लेंगे, तो फिर हम दीक्षा क्यों लें? ये बताया जा रहा है कि दीक्षा पुरस्चारे विधि अपेक्षा ना करे। समझ रहे हैं बात को? यस प्रभु। ओके, वेरी गुड। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। हालांकि श्लोक के ट्रांसलेशन में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी शुरुआत कर रहे हैं तात्पर्य का। हाँ, कोई बोलेगा वहाँ से दूर से बोले, कोई सबको आवाज़ सुना दे, उसको जोर से बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। ऊपर से शिलाजीव गोस्वामी। Shilajiv Goswami explains Diksha in his Bhakti Sandarbha 283. यस, बोलो। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेतस् तत्व कोविद। अब बोलिए। यस। Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and vanquish all reaction caused by sinful activities. A person expert in the study of revealed scriptures know this process of as Diksha. यस, तो दीक्षा वो विधि है कि दिव्य ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त होना,क्षा मतलब पापों का क्षय होना। तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं इसको वो दीक्षा कहते हैं। ओके, तो हरिनाम दीक्षा पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी दीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमारा संबंध स्थापित होता है, एक कमिटमेंट आती है, राइट। और साथ में ये जो बताया गया है कि जैसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा सारे पाप क्षण हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें दीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, हमें माला दी जाएगी, हमारा नाम अनाउंस किया जाएगा, सारे पाप उड़ जाएंगे, खत्म, एक करंट लगेगा ना, कुछ हो जाएगा ऐसा और हम बिल्कुल बदल जाएंगे, काया कल्प हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस श्लोक का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसे वैसे पाप क्षय होते जाएंगे। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। दिव्य ज्ञान क्या है? हैं? कृष्ण के बारे में जानना। सबसे पहले दिव्य ज्ञान का भाग है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का दास है। ये सबसे पहला ज्ञान है। तो अभी तक ये हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ। हम जानते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। दीक्षा लेने का अर्थ है कि ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, ये ज्ञान प्रकाशित होगा, इसलिए हम दीक्षा ले रहे हैं। ये दीक्षा का उद्देश्य जानना है ना। दीक्षा एक औपचारिकता नहीं है, दीक्षा कृष्ण से संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए पहले मुझे जाना चाहिए मैं कौन हूँ, तो ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। जितनी मात्रा में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा उतनी मात्रा में पाप क्षय होते जाएंगे। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस होने का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। इसका मतलब दीक्षा एक दिन का कार्य नहीं है, दीक्षा पूरा प्रोसेस है।
मेरी दीक्षा 2001 में हुई थी, अभी दीक्षा चल रही है ना। 18 अगस्त को दीक्षा हो गई, हुई नहीं है, शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। हो गई दीक्षा, यहां हो गई, अब तो मस्त हूं, नहीं, दीक्षा चल रही है, दीक्षा शुरू हुई है, इनिशिएशन स्टार्ट हुई है। अभी हम सबकी दीक्षा चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक 435 श्लोक हमारे जीवन में ना आ जाए। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम मेयम यशसी पांडवा। जब तक हम भाव की स्टेज पे नहीं आ जाएंगे, जब तक हम अपने आप को, हर जीव को कृष्ण से संबंध नहीं देखेंगे, तब तक दीक्षा पूरी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि जिम्मेवारी है, ये नहीं मेरी दीक्षा हो गई, नहीं नहीं हुई नहीं है, चल रही है। जो समझते हैं दीक्षा हो गई तो हो गई, गई फिर गई। इसलिए हमेशा सावधान रहना, दीक्षा चल रही है, इसका पूरा परिणाम। तो 18 अगस्त को दीक्षा शुरू होगी, इनिशिएशन मतलब शुरुआत होगी, उसके बाद चलेगी ये। अब कैसे चलानी है वो जिम्मेवारी मेरी है, किस स्पीड पे चलानी है वो मेरी जिम्मेवारी मेरी है, या चलानी नहीं है रोक के रखने वो भी जिम्मेवारी मेरी है। जहां मैंने दीक्षा की प्रोसेस को रोक दिया, दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, पाप खत्म नहीं होंगे। जैसे बोले प्रभु जी इतने साल हो गए दीक्षा के बाद, काम वासनाएं जा ही नहीं रही, वही की वही मेंटेलिटी बनी हुई है, तो चेक करना पड़ेगा जो आपसे अपेक्षा की जा रही थी वो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो आगे चर्चा करेंगे वो क्या करना है हमने। लेकिन बात पहले क्लियर होनी चाहिए कि दीक्षा एक दिन का फंक्शन नहीं है, दीक्षा पूरा प्रोसेस है। अभी दीक्षा चल रही है सबकी, जब तक हम भाव की स्टेज पे नहीं आ जाएंगे दीक्षा चल रही है। भाव की स्टेज में आने के बाद मतलब ये नहीं अब गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा समाप्त हो जाएगी, नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध चलता रहेगा। क्योंकि दीक्षा के भाव की स्टेज में हमें मालूम चल जाएगा हमारा गुरु से क्या संबंध है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, गुरु का हमारा क्या स्वरूप है, हम सबको मालूम चल जाएगा। तो वहाँ दीक्षा समाप्त होती है। गुरु जी का कर्तव्य यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। ठीक है ना, ये बात समझे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये जाना बहुत जरूरी है, क्षमा कीजिए। ओके, फिर बताया जा रहा है द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ दीक्षा आर एक्सप्लेन्ड इन हरि भक्ति विलास एंड भक्ति संदर्भ एज स्टेटेड। द्विजानाम अनुपेतानाम स्वकर्मा अध्ययनादिषु यथाधिकारो नाथिष्ठ स्याच्चोपानयादनु तथा अत्र अतिष्ठानां तु मंत्र देव अर्चनादिषु नाधिकारो अस्ति अतः कुर्यात् आत्मानां शिव संस्तुतम्। पढ़िए प्रभु जी इसका अनुवाद। Even though born in Brahman family, one cannot engage in Vedic rituals without being initiated and having a sacred thread. Although born in a Brahman family, one becomes a Brahmana only after initiation and the sacred thread ceremony. Unless one is initiated as a Brahmana, one cannot worship the holy name properly. यस, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं जी सेकेंड इनिशिएशन क्यों जरूरी है, हरिनाम ही सब कुछ है। तो पहले हम हरिनाम दीक्षा लेते हैं, हरिनाम दीक्षा लेकर अपने आप को हम सत्वगुण के स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, अच्छी साधना करते हैं, तो फिर हमें सेकेंड इनिशिएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो सेकेंड इनिशिएशन है वो हमारे को हरिनाम में और शक्ति देती है, और अच्छे ढंग से हम हरिनाम को कर सकते हैं ना। हरिनाम को हम बोले वन कैनॉट वर्शिप द होली नेम प्रॉपरली। हरिनाम अपने आप में पर्याप्त है, हरिनाम किसी पर मोहताज नहीं है, हरिनाम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन हम लोगों का मन जो है बहुत कलुषित है कलयुग में। उस कलुषित मन को शुद्ध करने में जो सेकंड इनिशिएशन है अर्च विग्रह की सेवा हमारी सहायता करता है, तो फिर हम हरिनाम का जाप और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसकी चर्चा और आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। According to Vaishnav regulatory principles, one must be initiated as a Brahman. The Hari Bhakti Vilas 2.6 quotes the following injunction from Vishnu Yamal. ये पढ़िए। अधिक्ष्तस्य वामरो कृतं सर्वं निरार्थकं पशु योनि ममा दीक्षा विरहतो जना। बड़ा खतरनाक श्लोक है, इसका अनुवाद पढ़िए। कोई माता जी पढ़ें जोर से, जोर से माता जी, जोर से। Unless one is initiated by a bona fide spiritual master, all his devotional activities are useless. A person who is not properly initiated can descend again into the animal species.
जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से दीक्षा नहीं लेता उसकी सारी भक्ति की क्रियाएं व्यर्थ हैं। और जिसने पूर्ण रूप से दीक्षा नहीं ली अच्छे ढंग से, वो पशु बन जाता है। यहाँ तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा सा हम लोग परेशान ना हो जाएं। प्रभुपाद ने लिख दिया कैन डिसेंड अगेन इनटू एनिमल स्पीसीज, लेकिन अगर आप श्लोक पढ़ेंगे पशु योनिम अवाप्नोति, उसको पशु योनि प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है कि 4 पांव वाले पशु ना बने, लेकिन रहेंगे पशु मानसिकता में ही। अगर सही ढंग से दीक्षा नहीं ली तो पशु मानसिकता बनी रहेगी। पशु मानसिकता क्या है कि मैं ये शरीर हूँ। बाबा जी बोलते हैं कुत्ता भी ये मानता कि मैं कुत्ता हूँ, मनुष्य भी मानता है मनुष्य हूँ, तो 2 पशु मानसिकता है, फिर पशु मानसिकता है। तो अगर दीक्षा को सही ढंग से हमने पालन नहीं किया तो फिर अगला जीवन में मिलेगा उसमें अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे। तो अपने आप को शरीर मानना पशु मानसिकता है। तो दीक्षा का मतलब है कि इस शारीरिक चेतना से त्यागना, शारीरिक चेतना से ऊपर उठना। ये मनुष्य जीवन में ये बहुत जरूरी है। हम लोग ये ज्ञान इतनी बारी सुन चुके हैं, इतनी बारी सुन चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं। और जब ये ज्ञान बोलना शुरू करते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं। जानता हूँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं जानता हूँ, कितनी बारी आप सुनाओगे, लेकिन मानते नहीं है। प्रभुपाद को एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद कितनी बारी हर लेक्चर में बोलते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा। प्रभुपाद बोलता रहूँगा जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा आप कौन हो। तो किसी बात को बार बार दोहराया जाता है, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोगों की मानसिकता क्या है कि इतनी बार सुन लेते हैं इस बात को, दोबारा सुनने की इच्छा नहीं होती, तो हम इसके महत्व को खो बैठते हैं। शुरू में आते तो ये बात बड़ी चैलेंजिंग लगती है, अच्छी लगती है। जब मैं शुरू में आया और पहली बार मैंने लेक्चर में सुना मनुष्य जीवन पशु जीवन में अंतर होता है, बहुत एक्साइटेड हो गया। क्या बात है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी ने। फिर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा लगा। जब बहुत ज़्यादा सुन लिया अब तो पता है, बार बार वही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बार बार सुनने का मन नहीं करता। लेकिन दीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये साक्षात्कार कर लें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हमारे सारी समस्याओं की जड़ ही यही है। हमारे भक्तों के समाज में भी जो आपस में क्लैशेस होते हैं, आपस में बनती नहीं है, हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, सबका कारण ही यही है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। सारे दुखों का कारण यही है कि मैं शरीर ये मानता हूँ। यही सारी समस्याओं का जड़ है और ये सारी समस्याओं का समाधान ही यही है कि मैं अपने आप को मान जाऊँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। वो दीक्षा से मालूम होगा। लेकिन ये हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, पता है कब मालूम चले, ये भी कृपा चाहिए इसके लिए, है ना। तो इसीलिए अगर हमने दीक्षा का सही ढंग से पालन नहीं किया तो फिर से ही मानसिकता बनी रहेगी। फिर आगे बताते हैं हरि भक्ति विलास 210 फर्दर कोट्स। अब क्या करना है, अतो गुरुम प्राणानम ये मेवम सर्वस्वाम विनिवेद्य च गृहण्याद वैष्णवाम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानता। इसका पढ़िए अनुवाद, कोई पढ़ेगा? माइक किसके पास है? It is the duty of every human being to surrender to a bona fide spiritual master, giving him everything, body, mind, intelligence. One must take Vaishnava initiation from him. अतः अतो गुरु प्राणायाम एवं सर्वस्वाम विनिवेद्य च। अब गुरु से दीक्षा लेनी है तो केवल औपचारिकता नहीं है, गुरु को सब कुछ समर्पित करना है। गुरु जी मेरी डिग्री, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, ये सब आपके लिए है। अगर आपको लगता है ये भक्ति में यूजफुल है तो उसको रखवाइए, लगता है बेकार है तो फेंकवा दीजिए। ये नहीं है कि दीक्षा तो रख लूँगा साथ में ये भी रखूँगा, ये मेरी अलग जीवन है, प्रभु आपकी आगे का पालन कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, आप अपनी जगह रहिए, बस वहीं रहिए। बाकी मैं बिज़नेस में जो मर्जी करूँ, ये तो मेरा बिज़नेस, मेरा परिवार जैसे चलेगा, और ये अपनी 16 माला चार्य में कर रहा हूँ ना, बस ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं है। संबंध स्थापित करना है, सब कुछ आपका है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत बड़े स्कॉलर थे, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बोला दीक्षा किनसे लो? गौर किशोरदास बाबा जोगी अंगूठा छाप थे, उनके पास गए तो बोले मैं तो देता नहीं दीक्षा, बोले आपसे ही लूँगा। बोले ठीक है, महाप्रभु से पूछ के बताऊँगा। अगली बार आए, आपने महाप्रभु से पूछा, ओहो पूछना भूल गया, दोबारा आना। फिर तीसरी बार गए, बोले पूछा, बोले हाँ पूछा। बोले क्या बोला? बोले महाप्रभु ने मना कर दिया।
तो वो बोले अगर आप दीक्षा नहीं देंगे, कांदिया प्राण ना रखी वे यार, मैं रो के मैं प्राण नहीं रखूँगा, मैं अभी नदी में कूद के मर रहा हूँ। और फिर उन्होंने दीक्षा दी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जितना मेरा सोचता था, इतना बड़ा मेरा ज्ञान है, ये सब बेकार है। इस जितना ज्ञान है उनके चरणों की धूल के एक कण के समान भी नहीं है। तो हम लोग जब दीक्षा ले रहे हैं तो बहुत अहंकार होता है, बुरा मत मानिए। हमें अपनी क्वालिफिकेशंस का, अपने ऐश्वर्य का, मैं बहुत बड़ा डोनर हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, दीक्षा भी ले ली कोई बात नहीं, मेरा स्टेटस चलता रहेगा। नहीं, सब कुछ देना है। गुरु जी को बताना है कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। गुरु जी बोलेंगे बेकार है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ देंगे, इसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। डरना नहीं है। गुरु जी को छीनेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, सब भगवान की सेवा में लगाएंगे, छिपा के नहीं रखना। ये समर्पण है। क्या बताइए इसका क्या करना है? ये संपत्ति है, ये सब कुछ है, इसको आप लगाइए भगवान की सेवा में। आपको लगता है व्यर्थ है तो व्यर्थ कर दीजिए। होता है ऐसे बहुत से। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी के शिष्य थे भक्ति रंजन थे, जिन्होंने बाग बाजार का मंदिर बनाया था। भक्ति रंजन थे, शायद गृहस्थ आश्रम में थे। उन्होंने बाग बाजार, आप गए कलकत्ता में, गौड़िया मठ है, बहुत मेहनत से वो मंदिर बनाया उन्होंने, अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बोलते थे कि थोड़ा हल्का मार्बल लगाओ, नहीं टॉप क्लास मार्बल लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया। भाई भगवान की सेवा इतनी अच्छी ऊँची है। आप उस बाग बाजार मंदिर में जाएंगे, बाहर उनकी मूर्ति स्थापित की भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने, कि ऐसे ग्रस्त हैं जो अपना सब कुछ गुरु की सेवा में लगाया। और आप घबराइए मत, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं, अगर अपना सब कुछ गुरु की सेवा में लगाते हैं तो भगवान उनको एक माध्यम बना लेते हैं। आप जितना देंगे भगवान आपको और देंगे। एक बारी मैं इस ग्रेस वेदव्यास प्रभु जी से बात कर रहा था। वेदव्यास प्रभु जी आप सब जानते ही हैं कितनी बढ़ चढ़ के वो सेवा करते हैं, और उस समय उनका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी वो बड़ी बढ़ चढ़ की सेवा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछ लिया आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं, आपका अभी सबको मालूम है आपका बिज़नेस मुश्किलों से गुजर रहा है। तो उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। प्रचुरता का सिद्धांत, किल्लत का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस क्या है? मोर यू गिव मोर यू गेट। आप जितना दोगे भगवान आपको और देगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी क्या है? किल्लत चले भैया, बिजनेस डाउन है, किल्लत है। लेस यू गिव लेस यू गेट। किल्लत है तो किल्लत ही रहेगी, अब दोगे तो पूरा आएगा। तो बोले मैं तो इस सिद्धांत का पालन करता हूँ, जितना देता हूँ उतना मुझे और मिलता जाता है। तो यानी कि गुरु के साथ बहुत खुल के रहना है, छिप के नहीं रहना, अपने आप को छुपा के नहीं रखना। इनको गुरु से क्या मतलब है, ये क्यों बताए, 16 माला कर तो रहो। नहीं, ये केवल औपचारिकता नहीं है, हृदय से हृदय का संबंध है। आप समझे, अगर पति पत्नी का संबंध है और आप सब कुछ को आपस में सब छुपा के रखने में संबंध बनेगा? नहीं बनेगा, ऊपर की रहेगा केवल। नो, हार्ट टू हार्ट। सो वट एवर आई एम, जो मेरी योग्यता है, जो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है, जब कुछ है, डिग्री है, सब कुछ समर्पित करें। और डर नहीं रहे गुरु जी अपने पास रख लेंगे, नहीं, गुरु जी इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब प्रभु कब तक चल सकते हैं, चलता रोना भी। तो अब अगला जो श्लोक है, हम थोड़ा इस पे जाते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि दीक्षा है क्या, कैसे दीक्षा लेने से हमारे में परिवर्तन आता है या परिवर्तन आना चाहिए। ये श्लोक प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं। ये हरि भक्ति विलास भक्ति संदर्भ से है। तो भक्ति संदर्भ 298 gives the following quotation from the तत्व सागर। यथा कांचनांताम याति कांस्यम रस विधांत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणम। पढ़िए जी इसका अनुवाद। हाँ जी, माइक दे दीजिए। By chemical manipulation, bare metal is turned into gold, when touched by alchemy. Similarly, when a person is properly initiated, he can acquire the qualities of a man. हाँ, तो केमिकल रिएक्शन से बेल मेटल क्या होता है? कांसा। कांसे को अगर पारे से मिलाया जाए, मरकरी से मिलाया जाए,
तो क्या बन जाता है? सोना। इसी ढंग से कोई चंडाल परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, अगर वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा की विधि स्वीकार कर ले तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। कांसा सोना बन जाएगा, चंडाल ब्राह्मण बन जाएगा। वो क्या है? वो है रस विधानता। रस बोलते हैं संस्कृत में, पारे को, मरकरी को रस बोलते हैं ना। तो मरकरी से मिलके कांसा सोना बन जाएगा, दीक्षा से चंडाल एक ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे आया? रस विधानता। विधानता मतलब विधान है, एक प्रोसेस है। और यहाँ क्या नीचे आया? दीक्षा विधानेना। दीक्षा भी एक विधान है, एक प्रोसेस है। समझ रहे हैं? अगर आप आयुर्वेद जानते हैं, यहाँ पे कोई आयुर्वेद डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेद में क्या होता है? मरकरी जो है, पारा है, वो जहर है, लेकिन मरकरी से, पारे से कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो उससे दवाई में बनाने के लिए उसका जहर निकाला जाता है, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, विधान होता है। इसी प्रकार से दीक्षा एक विधि है, विधान है, एक प्रोसेस है। उसका सही ढंग से पालन करेंगे तो हमारे जो देहात्म चेतना, वो कांसे के रूप में है, देहात्म चेतना को छोड़कर हम असली देह, अध्यात्म चिन्मय देह प्राप्त करेंगे, जो कि सोने के समान है। कितने लोग देहात्म चेतना छोड़ के अपना आध्यात्मिक देह प्राप्त करना चाहते हैं? आध्यात्मिक देह का मतलब क्या हुआ? खाली यही नहीं जानना है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, बल्कि मैं कौन हूँ भगवान के संबंध में, स्वरूप क्या है, मेरा गोपी हूँ, ग्वाल बाल हूँ, क्या हूँ? वो आध्यात्मिक देह हमें प्राप्त होगा दीक्षा से। दीक्षा में इतनी शक्ति है, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा, मंत्रों में इतनी शक्ति है, हरिनाम में इतनी शक्ति है, गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, इस विधि में इतनी शक्ति है। इसका हम सही ढंग से पालन करेंगे तो मैं अपने आध्यात्मिक चिन्मय देह को प्राप्त कर लूँगा। तो वो सोने के समान है, ये भौतिक देह कांसे के समान है। कांसा सोना कैसे बना? पारे को मिक्स करके। और ये भौतिक देह से आध्यात्मिक देह कैसे आई? दीक्षा से। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दीक्षा का मतलब क्या है? पढ़िए। दीक्षा मीन्स आई रिनाउंस माई मटेरियल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। दीक्षा का अर्थ है मैं अपने इस भौतिक पहचान को त्यागूंगा। बहुत हो गया है भौतिक पहचान, उब गया हूं मैं। दीक्षा का मतलब है मैं इस संसार से अब उब गया। नहीं उबे ना अभी तक अभी तक हम उबे नहीं हैं, अभी बड़ी उम्मीदें हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन तो जब तक ये उम्मीदें हैं, दीक्षा का सही फायदा नहीं हो पाएगा। भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, नव योगेंद्र जाते हैं राजा निमि के यहाँ पे, और राजा निमि राज ऋषि हैं, लेकिन राजा निमि हम सब भक्तों के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। नव योगेंद्र से पूछते हैं कि क्या एक मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति माया से बाहर निकल सकता है? कितना अच्छा प्रश्न है, उत्साहवर्धक प्रश्न है। क्या एक स्थूल धी, मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति माया से निकल सकता है? जस्ट मैंने पढ़ा यार, बताओ यार निकल सकता है कि नहीं निकल सकता तो फिर नव योगेंद्र बताना शुरू करते हैं कि जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति जो अपने आप को शरीर मानता है, वो क्या करता है? उसके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? जो अब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैथुन का सुख, पुरुष स्त्री का संगम, ये सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे पहले जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति है, इसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है। आप देखें पूरे संसार में लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, इसी को जीवन की सफलता मानते हैं। अब इस संसार में ब्रह्मचर्य का पालन कितने लोग कर रहे होंगे? कितने लोग पालन करते होंगे परसेंटेज में? 0.00001। मतलब मैक्सिमम लोग को सेक्स लाइफ है, मैथुन की सुविधा है। अगर यही संसार का सबसे बड़ा सुख है तो सब सुखी होने चाहिए सब बहुत दुखी हैं, दुखाले हैं। तो इसमें जितना मर्जी प्रयास करने के बाद उसको सुख नहीं मिलता तो उसको लगता है शायद धन की कमी है, तो खूब धन कमाता है, उसके बाद धन भी हो गया,
मनी, वेल्थ एंड वुमेन दोनों हैं, फिर भी सुखी नहीं है। फिर सोचता है यहाँ सुविधाएं खराब हैं, स्वर्ग लोक में जाता हूँ। तो स्वर्ग लोक जाता है, यज्ञ करता है, पता नहीं क्या अनुष्ठान करके स्वर्ग में पहुँचता है, वहाँ सब सुविधाएं होंगी, सोमरस होगा, अप्सराएं होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ भी आता है, वहाँ भी फिर नीचे गिर जाता है, वहाँ भी सुख नहीं मिला। तो इतना भटकने के बाद जब वो परेशान हो जाता है, तब क्या आता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयसोत्तमा शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणी उपशमाश्रयम। तब वो जिज्ञासा करता है श्रेयस की। अभी तक वो प्रेयस के पीछे पड़ा रहा, श्रेयस की जब जिज्ञासा करता है तो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाता है, वहाँ से उसके जीवन में आनंद आना शुरू होता है। तो प्रामाणिक गुरु की शरण में जा रहे हैं तो हमारे भौतिक जीवन से प्रभुपाद जी, अगर आप देखेंगे उपदेशामृत के 5वें श्लोक में बहुत जगह लगते हैं एक्चुअली इनिशिएटेड, वास्तविक दीक्षित। एक्चुअली इनिशिएटेड कौन है? एक्चुअली इनिशिएटेड वही है जिसको इस संसार से आशाएं नहीं है। ठीक है, संसार में हूँ, परिवार में हूँ, अपना रोल निभाऊंगा, अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, लेकिन संसार में सुख ढूंढने की आशा नहीं है। सुख ढूंढने की आशा नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है कि संसार में सुख मिल जाएगा, कि बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं। ओके, तो आप समझ रहे हैं, ये अभी तक हमारे में भावना आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हताश नहीं होना। दीक्षा की विधि का शेडिंग से पालन करेंगे तो इस स्टेज में आएंगे। लेकिन मालूम होना चाहिए जितना ही संसार में आप, क्योंकि दीक्षा का मतलब क्या है, इस शारीरिक पहचान से ऊपर उठना, राइट। दीक्षा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो हमने चर्चा किया, और ये भजन क्रिया से शुरू होगा अपने दीक्षा ली जिस दिन से, और बढ़ते बढ़ते ये भाव तक पहुंचेगा, जैसे बताया आपको। दिव्य ज्ञान क्रमशः आएगा और क्रमशः हमारे पाप जाते जाएंगे। ऐसा नहीं है दीक्षा लेते ही पाप खत्म हो गए। दीक्षा काले शिष्य कर भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। इसका मतलब क्या है कि दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं। अपने समान का मतलब क्या है? अपने समान मतलब उसको भी चिन्मय देह मिल जाता है, वो भी सच्चिदानंद बन जाता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। लेकिन कब होता है? सही काले। वो काल क्या है? वो भाव की स्थिति है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, जब अपना सब कुछ हम समर्पित कर देते हैं। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासो व्यवस्था सो जीवन मुक्त स उच्यते। जो अपना मन वाणी कर्म पूर्ण उसे भगवान को समर्पित करता है तो जीवन मुक्त स्टेज आती है भाव की स्टेज पे। तो तब कृष्ण उसको भक्त को आत्मसम कर देते हैं, वो भी त्रिगुणातीत हो जाता है। तो दीक्षा का ये उद्देश्य है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, पाप हमारे, अनर्थ हमारे खत्म होते जाएंगे, राइट। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, पाप जो फल होते हैं वो 4 स्टेजेस में होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, पूरी हमारे पीछे। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। अनुवाद पढ़िए। माइक किसके पास है? There are different stages of government reactions to sinful activities to be observed in a sinful life. Sinful reactions may be just waiting to take effect, Falonmukha. Reactions may be still further dormant, Kuta, or the reactions may be in a seed-like state, Bija. In any case, all types of sinful reactions are vanquished one after another if a person engages in the devotional service of Lord. या हमारे जो पापों के फल हैं वो 4 स्टेजेस में हैं। अप्रारब्ध, जो कि अभी प्रकट नहीं हुए, है ना। भंडार के भंडार भरे पड़े हैं हमारे, कितने जीवनों में हमने पाप किए हैं, उसके फल जो आने वाले हैं, भंडारों के भंडार भरे पड़े हैं। अप्रारब्ध, जो पता भी नहीं है। फिर है कूट मतलब पाप करने की वासनाएं। फिर है बीज, पाप करने की इच्छा। और फिर है प्रारब्ध, जो हमें भुगत रहे हैं।
विष्णु कर्मणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम, जो विष्णु भक्ति में जुड़ जाता है कर्मणैव, क्रम से वो खत्म होते जाते हैं। पहले प्रारब्ध खत्म होंगे, फिर कूट, फिर बीज, फिर प्रारब्ध, ये खत्म होते जाएंगे, इकट्ठे खत्म नहीं होंगे। कर्मणैव प्रलीयेत। हरिनाम में इतनी शक्ति है, एक हरिनाम हम लेंगे जो अपराध रहित होगा। हमारे जो तो भंडारों के भंडारों में पाप जो पड़े हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे। हरि बोल ना। जैसे कि पेट्रोल के टैंक भरे पड़े हैं, एक चिंगारी चाहिए उसको जलाने के लिए, तो एक शुद्ध हरिनाम चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक शुद्ध, सब खत्म हो जाएगा। भक्ति में इतनी शक्ति है, राइट। तो ये जो श्लोक है यथा कंचन, जो हमने अभी चर्चा किया। अब ये दीक्षा विधि है क्या? जैसे हमने चर्चा की रस की विधि है, मरकरी पारे की विधि से कांसा सोना बन जाता है, तो ये दीक्षा की विधि ऐसी क्या है कि जिससे एक चंडाल भी ब्राह्मण बन जाता है? तो इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे। ये यहाँ से एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा जो पंच संस्कार का, कल का, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी गर्मी है फिर भी आप बैठे रहे और इस गर्मा गर्म टॉपिक पर सुना। किसने कहा भाई? सचिवती प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नित्यानंद राम प्रभु, प्रशांत मुकुंद प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कमेंट्स या कोई प्रश्न, कोई करेक्शन? नहीं, कुछ टिप्पणी, कुछ एडिशन? कि हम श्री गौर प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको हायर किया, क्योंकि यू आर द बेस्ट। श्री गौर प्रभु का हम सब मिलकर के बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। तो पहली बार इसको द्वारका में दीक्षा से पहले इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, वो भी हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के द्वारा, जो कि हमारे पूरे एनसीआर के टॉप क्लास। ऐसा मत बोलिए, बताऊं लोग क्या सोचेंगे आप हमारे में आपस में फिक्सिंग, तभी मैंने आपको माइक पकड़ा। ये पर्सनल बातें बाद में करेंगे, आप माइक दे दीजिए। प्रश्न है मेरा वो यही है जो आमतौर पे आता है, जैसा आपने कहा 4.34 से 3.5 तक जाना दीक्षा प्रोसेस है, तो 3.4 जो है जिसमें आप बता रहे हैं बड़ी बात है, बड़ी प्रश्न है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे दीक्षा गुरु हैं वो बहुत बिजी होते हैं और एक सामान्य भक्त या किसी भक्त के लिए उनका समय लेना बहुत ही मुश्किल है, या वो दे भी नहीं सकते इतना समय हर शिष्य को अपनी मिलकर। तो ये पढ़ी बातें जो है इसको कैसे किया जा सकता है और ये किस तरह से प्रभावी हो सकता है? चर्चा कल भी करेंगे, लेकिन प्रणिपातेन जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु को मिलकर ही होगा। दीक्षा लेने का प्रोसेस है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप में आना है। हमारा वास्तविक स्वरूप है दासों के दासों के दासों का दास। तो जो प्रमाणिक गुरु के प्रतिनिधि हैं उनके प्रणिपातेन, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर इसी में रहेंगे, हमारा मन हमें चीट करता है। गुरुजी मिलेंगे तो उन्होंने प्रणिपात करेंगे, जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे करेंगे नहीं। गुरुजी मिलेंगे नहीं, मैं ही नहीं, बस वो आएंगे तो मैं करता हूँ। जब गुरुजी आए दंडवत प्रणाम करता हूँ, बोलता हूँ मुझे जो आदेश दिए करूँगा, है ना। ये हमारा मन है। तो जो गुरु ने हमें बताया वहाँ जाके सेवा करो, जो हमारे अथॉरिटी स्ट्रक्चर है उनको पूरा समर्पण करना है। आजकल जो गुरु महाराज का कोड ऑफ द डे है, हिज होलीनेस पल्स महाराज जी का भी है, प्रभुपाद का भी है। मुझे लगता है कि अगर जिनको लगता है कि गुरु महाराज मिल नहीं पाते, बिजी रहते हैं,
तो आई थिंक अगर वो कोड ऑफ द डे डेली का अगर उसको अध्ययन करें और मेडिटेट करें तो डेली हमें गुरु महाराज का संग मिल सकता है हाँ। वीर के जाने के बाद भी। यस, वाणी संघ तो हमेशा ही अवेलेबल है ना। वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु आपके इसके, थैंक यू। और कुछ? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बच्चा है, पैदा होता है तो 2 साल में 3 साल में चलना सीख लेता है, 3 साल में 4 साल में। हम लोग इस वर्क हम 5 साल से आ रहे हैं, हम बस एक बार और क्यों नहीं पा रहे? हम सही से चल नहीं पाते, फिर देख के चलते हैं, फिर भी ठोकर लग के गिर जाते हैं। ये तो 25 साल के बाद ही गिरेंगे कहीं। चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम खरबों खरबों अनगिनत जन्म हमने इस संसार में बिताए हैं, चलना भूल गए हैं। तो भक्ति में भी चलना शुरू कर रहे हैं। जो खरबों जन्मों के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, कल वही चर्चा करेंगे। इतने हमारा मन भारी है संस्कारों से, भोग के संस्कारों से, उसको सेवा के संस्कारों में बदलना है। हम गिरते क्यों हैं? भोग वृत्ति के कारण। उसको बदलना है, तो कैसे बदलना है हम कल चर्चा करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि चलने का प्रयास कर रहा है, भगवान पूरा सपोर्ट देंगे। जो चलते चलते गिर गया फिर खड़ा हो गया, उसको गिरा हुआ नहीं माने जाएंगे। बच्चा गिरता है तो माता पिता खुशी होती है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, चलना सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ? नो क्वेश्चंस? हाँ, प्लीज नित्यानंद प्रभु दीजिए चुटकुला। हाँ हाँ प्लीज, बहुत आवश्यक है। सही घटना है ये। और ये भक्ति का बीच जो बोला ना, उस पर याद आया। हमारे यहाँ पर नजरबंद में भक्त थे, तो उनके जो माता पिता है वो भक्त नहीं थे। वो भक्ति करते थे, उनको हमेशा बाधा देते, अब बहुत बढ़ा देते। जैसे उनको उनके बीट बैग में अंडा डाल देते थे, कैसे खा लेते थे, तो बड़ा दुखी रहते थे वो। और जैसे घर पे जाते थे तो उनके पिताजी जो है बीट कर जाते तो उनको उनके साथ लड़ाई होती थी, जब वो जवाब देते। एक दिन वो अपने जयपाल तो है ना, उनके पास आए, उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है घर में। तो उन्होंने उनको बड़ा समझाया कि टॉयलेट करो, माता पिता है, जो भी है। तो घर पे गए, उस दिन उनके पिता जी आए नहीं करके, फिर उनको बहुत गाली गलौज करने लगे। उस दिन उनको जवाब नहीं दे, चुपचाप सुनते रहे। उनको पिताजी बोले कि बोल के जवाब देता, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बोला जरूर तू कुछ खा के आया है, अच्छा क्या खाता है, तू नशा करता है, चुपचाप बैठा है। तो बोले बहुत देर बोलने का, बोले क्या खाता है बता तू। बोले भक्ति लता बीज खाता है। यहाँ पर जवाब नहीं, आगे भी है। फिर उससे अगले दिन उनके माता पिता जयमाल देव के घर पे आए। बोले कल तो मैं अपना बेटा भक्ति लता बीज खा के आया था, क्या होता है? मुझे याद है, थैंक यू, हरि बोल। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं है? हाँ, जी, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि शादी सही तरह से प्रोसेस ना हो, नेक्स्ट बात दूसरी तरफ भी चर्चा हुई कि हरिनाम लेने से स्थान तत्वों की बात नष्ट हो जाए, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको कैसे समझ सकते हैं? मैं अपना प्रश्न दोहराया था। जैसे अभी चर्चा हो रही थी, अगर दिशा प्रोसेस सही रूप में ना हो, नेक्स्ट बात पशु के रूप में हो सकता है। पशु में मतलब पशु मानसिकता। और दूसरी तरफ की हमारी चर्चा हुई कि हरिनाम लेने से अनंत जन्मों के, एक शुभ नाम लेने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, तो इसको कैसे समझे? हाँ, सही बात है। तो हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम हमें पाप भी खत्म कर सकता है, हमें प्रेम भी दे सकता है। तारक भी है, पारक भी है हरिनाम। लेकिन हरिनाम पूरी शक्ति इसलिए नहीं दिखाता कि हम गुरु के आगे का सही ढंग से पालन नहीं करते, कुछ अपराध करते हैं। तो मनुष्य जीवन मिल जाएगा,
क्योंकि हमने हरि नाम लिया है तो अपनिष्ठ जीवन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पशु मानसिकता भी बनी रहेगी। पाप तो खत्म होंगे लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। और हरिनाम का उद्देश्य खाली पाप खत्म करना नहीं है, हरिनाम का मुख्य उद्देश्य हमें प्रेम देना है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। मुझे एक प्रश्न है, जैसे हम देखते हैं कृष्ण प्रभुपाद जी ने एक जगह पर कहा, टिल यू डोंट हैव अ डिजायर टू सर्व एंड लर्न, दिस इज जस्ट अ फॉर्मल इनिशिएशन। ये केवल एक प्रोसेस होगा, लेकिन जब तक आपको सीखना, सेवा का भाव और सीखने का भाव नहीं है तो उस दीक्षा की कोई वैल्यू नहीं। फिर हम देखते हैं जैसे हमारे द्वारका में दीक्षा के लिए शिक्षा लेवल बनाए गए हैं ताकि लोग सीखें और सेवा करें। लेकिन व्यक्ति को लगता है बहुत टफ प्रोसेस है, मुझे कहीं पर जहाँ बिना शिक्षा के ही दीक्षा मिल सकती है वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। तो क्या दोनों दीक्षा बराबर रहेंगी या फिर व्यक्ति को उसी प्रोसेस को फॉलो करके जो जहाँ पर है वो पालन करना चाहिए, या फिर कहीं से दीक्षा के लिए बराबर है? क्योंकि दीक्षा तो गुरु के द्वारा वही संबंध स्थापित हो रहा है। हाँ, ठीक बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो जितनी आप उत्सुकता दिखाएंगे, जितनी आप तैयारी करेंगे, उतना आप हृदय को तैयार कर रहे हैं, उतना गहरा आपके अंदर भक्तिलता बीत जाएगा। जितनी आप उत्सुकता नहीं दिखा रहे, फटाफट मिल गया ठीक है, उतने आपने अपने हृदय की जैसे मिट्टी को पूरा खोदा नहीं, सही बगीचे को सही तैयार नहीं किया, तो बीज मिल जाएगा लेकिन ऊपर ऊपर रहेगा, उसकी हम इतनी कदर नहीं करेंगे। भौतिक इच्छा रूपी पक्षी आएंगे, उसको लेकर चले जाएंगे। जितना आपने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा के महत्व को जाना, और अंदर कृष्ण बलराम है, बलराम जी के हाथ में क्या है, हल है। हल से वो क्या करते हैं, हृदय को खुदाई करते हैं ताकि बीज अंदर जा सके। अच्छा, बिना खुदाई के बीज ऊपर पर गया तो हवा में उड़ जाएगा, पक्षी उठा के ले जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से शिक्षा जितने अच्छे ढंग से इस बात को समझेंगे और फिर लेंगे, उसको हम अच्छे ढंग से इसकी वैल्यू करेंगे, इसका आदर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऐसा नहीं चलो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, चलो मेरी जान पहचान वहाँ पे है, ये पॉलिटिक्स करके अपना यहाँ कनेक्शन बना के, यहाँ तो कनेक्शन, ये कनेक्शन वो काम नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थैंक यू। तो जी गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तदो ना बहु पाए। जन्म पाए प्रभु बदन। या तो ऐसी क्या चीज हो जाती है, श्रवण कीर्तन भी कर रहा है फिर भी उसको प्रेम धन की प्राप्ति नहीं। एटीट्यूड, दरअसल मिट्टी ठीक नहीं है, एटीट्यूड। बीज भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सनलाइट भी ठीक है, मिट्टी खराब है, बंजर भूमि है, कोई वैल्यू ही नहीं है, भक्तों की वैल्यू नहीं है। मैं 64 माला कर रहा हूँ, अहंकार है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, सेवा की भावना नहीं है, विनम्रता की भावना नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, मिट्टी बंजर है। मैंने एक बड़ी ग्रंथ में पढ़ा था प्रभु जी की, जो गुरु होते हैं उनकी हर तदीय वस्तु से प्रेम करना चाहिए। Yes. उनकी पादुका, उनका सिंहासन, उनके प्रसाद, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जिनको उन्होंने दीक्षा दी है, उनका भी सम्मान, क्योंकि वो भी गुरु की तदीय वस्तु है। Yes. लेकिन हम देखते हैं कि बाकी तदीय वस्तु का तो सम्मान है, लेकिन डिवोटी का सम्मान नहीं करता है, कहता है कि नहीं इसमें इसकी बाउंड्री अथॉरिटी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ। तो इस तरह से उसकी प्रगति कैसे होगी? सही बात है, वही बोले ना, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है, यही सारा दिक्कत है। इसीलिए ये सारी चुनौतियाँ हैं। इसलिए तो दीक्षा लेने के बाद हम सबको गंभीर इसी बात पे होना है, एटीट्यूड को ठीक करना, तभी हम सब ये चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। आपका प्रश्न यहाँ दे दो, इधर इधर। जैसे मैं क्वेश्चन समझ पा रहा था तो मुझे मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि द प्रॉब्लम इज नॉट कि मतलब हम गुरु से इस्कॉन में कई भक्त जो है श्रवण भी करते हैं, लेकिन द रिलेशनशिप विद द गुरु इज नॉट डीप, वो अंदर तक नहीं जाता, वो शैलो रहता है। हम कई लोगों से श्रवण करते हैं, भक्तों से श्रवण करते हैं, संबंध जो है गुरु से उतना डीप नहीं बन पाता, कई भक्तों का डीप होता है। हम उनसे प्रयास करते हैं कि उनके संपर्क में आके हम और डीप जाके गुरु से संपर्क बना सके, संबंध बना सके। तो गुरु से संबंध बनाने के लिए क्योंकि ऐसा नहीं कि श्रवण ही जरूरी हो, वापस संगीत बहुत जरूरी है, और ऐसा अमूमन देखा जाता है कि हमारे प्राप्त नहीं होता। कई बार हम जितने शिक्षा देते तो हमें लगता है कि मेरा और गुरु के बीच में यही एक रोड़ा बन गया है कि हम दोनों के बीच में हम नहीं बन पा रहे, हम तो श्रवण ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से, इस तरह से, क्योंकि बहुत तरह की वैराइटीज ऑफ थिंग्स हो जाती है, तो इस प्रकार कैसे हम
समझे और उसको सही तरीके से कि शिक्षा गुरु बीच में आ गया, मेरे और दीक्षा गुरु के बीच में। जो काउंसलर है, शिक्षा है, या सर्विस अथॉरिटी है, कोई है। हाँ हाँ, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि गुरु से संबंध बनाना है, गहराई से बनाना है, नहीं होता। जो हमारे सर्विस अथॉरिटी है, भक्ति दीक्षा लीडर है, आश्रय लीडर हैं, उनसे इतने संबंध बन नहीं रहे, उसको कैसे देखना है, तो कन्फ्यूज़न सा रहता है। तो वो कौन सा गुरु है जिसको सब कुछ समर्पित करना है, क्लैरिटी नहीं आती एक साधारण पद के अंदर। तो देखिए, अगर हम वास्तव में सिंसियर हैं, सो कृष्णा विल गाइड अस। ओके, हमने प्रमाणिक गुरु से शरण लिया, अगर ऐसे संशय हैं तो उनके पास जाके पूछ सकते हैं कि आपकी एब्सेंस में एक ऐसी अथॉरिटी बताइए जिसको मैं अपना हृदय खोल सकूँ, जिससे बातचीत। वो बताते हैं कि इनकी आप शरण में रहिए, तो उनकी शरण में रहना चाहिए। और जो शिक्षा गुरु है तथा तो हमारे लीडर हैं, उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो फैसिलिटेट करें, एक दीक्षित भक्त को अपने गुरु से, दीक्षा गुरु से मिलाने के लिए फैसिलिटेट करें, उसको रोके नहीं, उनको मिलाना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए मैं उनके समान ही हूँ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है ना, अब मैंने कर दिया वही कर दिया, ऐसी बात नहीं। उनको 49 है, क्यों जितना वापु संग करेंगे उतना वाणी संग करने के लिए प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। वापु संघ में एक अलग उसका एक करिश्मा है। हालांकि वापु संघ शाश्वत नहीं है, वाणी संघ शाश्वत है, लेकिन वापु संघ करेंगे तो वाणी संघ करने में और प्रेरणा मिलती है। तो शिक्षा गुरु या लीडर, सर्वेंट लीडर्स को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वापु संघ कराने का मौका दें।